अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप घर के दूध से दही बना सकते हैं और जो दूध के ऊपर की मलाई होती है उससे आप किस तरह से ढेर सारा मक्खन घर पर बना सकते हैं। तो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को अच्छे से बॉईल करने के बाद आपने इसे हल्की आंच पर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपने दूध को ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने किसी भी चम्मच से इस तरह से मलाई को रिमूव कर लेना है। दूध जो है वो बिल्कुल ही ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का नीम गर्म होना चाहिए। अब आपने कोई भी एक बाउल ले लेना है स्टील का या फिर कोई एक मग ले लें। उसके अंदर आपने जो अभी मलाई रिमूव की है उसे डाल दें। जितना आपको दही चाहिए आप उतना इसके अंदर दूध ऐड कर सकती हैं। ये जो मग है ये मैंने पूरा फिल कर लिया है दूध से। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस जो है सबसे पहले आपको मिले। मेरी पिछली वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अब इस मग के अंदर हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। पंजाबी में इसे जाग लगाना भी कहते हैं। अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 1 या आधे दिन के लिए छोड़ देना है। एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, अगर गर्मियों के दिन है तो आप इसे इसी तरह से ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखेंगे, वरना जो हमारी दही है वो थोड़ी ख़राब हो जाएगी, थोड़ा सा उसका पानी अलग हो जाएगा। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसे किसी गर्म कपड़े में लपेट कर फिर रखेंगी ताकि ये दही जो है वो जम जाए। इसे मैंने रात को जमाया था, अब तकरीबन दोपहर का टाइम है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर की मलाई और दही को अलग अलग कर लेना है। ये देखें ये उसके ऊपर की जो है मलाई वो तकरीबन जमी हुई है। इसे हम किसी भी चम्मच से अलग कर लेंगे और ये देखें ये नीचे हमें जो है वो दही मिल जाएगा। अगर आपके पास दूध कम क्वांटिटी में है तो आप इस तरह से मलाई जमा कर सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 10 दिन की मलाई है जो मैंने जमा करके रखी हुई है। अब इस मलाई को भी ऊपर वाली को मैं इसके अंदर डाल दूंगी और जो नीचे जो दही बच जाएगा उसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको लस्सी भी मिले इसके साथ तो आप अगर चाहें तो ये जो दही है इसे भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये सिर्फ मैंने जो है मलाई वगैरह ही रिमूव की थी। मलाई जो है वो मैंने सारी रिमूव कर ली है और ये देखें ये अब मुझे जो है बाकी दही मिल गया है। अब ये जो दही है इसे मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ। आप इसे सालन बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, कोरमा कढ़ाई, आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश है और घर की बनी हुई है और बाज़ार से जो है वो कई गुना बेहतर है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा स्टील का डोल ले लिया है। आप इसकी जगह पे कोई मटकी वगैरह भी ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई गोल बाउल है तो आप वो भी ले सकते हैं जिसमें आप मशीन को कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको हाथ से मक्खन निकालना भी सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम जो है मशीन से मक्खन निकाल रहे हैं। अब बाउल में मेरे पास जितनी भी मलाई थी वो सारी मैंने डोल के अंदर डाल दी है। जो डोल में बच गई है इसे आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आपने नीम गर्म पानी डालना है डोल में और इसे इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। चूँकि सर्दियाँ हैं तो हम यहाँ पर नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गर्मियाँ होंगी तो हम इधर नीम गर्म पानी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास जो है वो मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। नीम गर्म था और मशीन को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम ऑन कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट के अंदर ही मक्खन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो मक्खन है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम मशीन को अच्छे तरीके से धो लेंगे। हमेशा ख्याल रखना है जब भी आपने मशीन को यूज़ करना है तो उससे पहले धो लेना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो मक्खन है प्योर घर का मक्खन ये बनकर तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि किस तरह से आप मक्खन से देसी घी बना सकते हैं, वो भी घर पर। आपको बाज़ार से मक्खन या मलाई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हाथ से मक्खन निकालना भी सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।